हेलो दोस्तों, रेलवे एग्जाम शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का जो अध्ययन है यह किसमें किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। अब तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत स्लो लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हाँ, वो यदि करता है सर्प तो ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में एपीकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सारोलॉजी में जो दीवालों पे घूमती रहती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो दीवालों पे कौन घूमती रहती हैं? सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियां, ठीक है, दीवार पे घूमने वाली छिपकलियों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन छिपकलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? सारोलॉजी में। ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सारोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा छिपकली मत समझिएगा। ठीक है, ये आपको दीवाल वाली छिपकली को समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर जो होता है ये काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। ठीक है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, ठीक है, संवर्धन होता है। पीसी कल्चर में समझिएगा कि पीसी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो पीसी कल्चर में मत्स्य का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, फाइकोलॉजी में देखिए, फाइकोलॉजी में फसाई। ठीक है, का फसाई भाई? मकई फसाई। ठीक है, फाइकोलॉजी में क्या होता है? तो फाइकोलॉजी में किसका? शैवाल का अध्ययन होता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका एक ट्रिको है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये देखो, फसाई। देखिए, ई फ से हो गया क्या? फाइकोलॉजी। फ
फ और ई से क्या होगा फाइकोलॉजी, और स्व से ये क्या हो गया शैवाल। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। फसाई मतलब फसाई में अंदर बाहर 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 आपका क्या है क्वेश्चन है फाइकोलॉजी, और बीच वाला क्या है शैवाल। तो शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले वाले पेज पे। ठीक है, तो अगला पेज हम लोग का ये है। ठीक है, तो देखते हैं, ये दिया है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी में देखिए, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइटोलॉजी में। ठीक है, कोशिका का, किसका, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, ठीक है, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ये ध्यान दीजिएगा, हिस्टोलॉजी जो होता है, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब देखिए वहां पे क्या था फसाई, यहाँ पे माइकोलॉजी आ गया, तो क्या हो गया मकई, मतलब मकई से समझिएगा ये मकई। ठीक है, मकई। ठीक है, तो ये बार बार देखिए, एक बार क्या है मतलब माई, बीच में क्या है कवक, तो यहाँ पे कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन। ठीक है, मकई फसाई, तो मकई फसाई तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा सवाल का, और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का, या ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो मतलब ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी में, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन होता है। ठीक है, ये समझिएगा, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। ये देखिए हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में किसका, इसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में देखिएगा रक्त का अध्ययन करते हैं। हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी में यकृत और लीवर का अध्ययन किया जाता है। यकृत और लीवर का अध्ययन किया जाता है। यकृति और लीवर का अध्ययन किया जाता है। और नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। किसका, किडनी और वृक्क का, मतलब दोनों ये एक ही है, वृक्क का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किडनी और वृक्क, हिपेटोलॉजी में यकृत लीवर, और हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में मिट्टी या मृदा का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी या मृदा का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो तंत्रिका तंत्र का, किसका, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ही विज्ञान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, या बन सकने की संभावना है, वहां से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और देखिए यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप घबराइए मत। इन कम से कम ये कुछ 20 में महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के शाखाओं को लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप प्लीज इसको तैयार कर लीजिए, और मिलते हैं जल्दी ही अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।